हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा, आज यहाँ पे मैं थोड़ा सा यूपीएससी 2024 का जो एग्जाम है जो अगले साल होगा उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में आज मैं थोड़ा सा बात करूंगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे और काफ़ी सारे कमेंट में मेरे को मैसेजेस भी आए, तो उन्होंने बोला कि सर आप एक वीडियो बनाइए जिसमें पूरे साल यूपीएससी की किस तरीके से पढ़ाई की जाए। काफ़ी बच्चों को लेके इसमें डाउट भी रहता है क्योंकि यूपीएससी अपने आप में एक ऐसा एग्ज़ाम है जो ये नहीं करना है कि उसमें कि किस तरीके से पास होना है, उसको क्वालिफाई करके जॉब लेना है और एक अपने आप में बहुत बड़ा मेजर टास्क है। लाखों की तादाद में बच्चे इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगे हुए हैं सालों से। तो एक बेहतर गाइडेंस और एक प्रॉपर एक जिसको कहते हैं प्रॉपर एक सजेशन मिलना, गाइडेंस मिलना वो ज़रूरी है। तो सोचा इसके रिगार्डिंग एक मैं वीडियो बनाऊं और जितने बच्चों के डाउट है उनको उसको रिगार्डिंग मैं इसमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं। काफ़ी सारे मेरे पास कॉल भी आए थे मेरे स्टूडेंट्स के, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तो इसको मैं एक ब्रॉडकास्ट करके सबको इसके रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूपीएससी का जो सिलेबस है वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे 3 फेजेस में पेपर होता है, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू होता है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। बुक्स क्या क्या रेफर करनी चाहिए वो तो मैं अपनी इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो अभी मैं बात करूँगा मैं अभी सिर्फ प्रीलिम्स बेसिस पे बात करूँगा और पैरेलली मेंस के लिए हम क्या पढ़ना है और किस तरीके से तैयारी करनी है वो तो खैर मैं बाद में ही बताऊँगा, लेकिन यहाँ अभी मैं थोड़ा सा मेंस के रिगार्डिंग बताऊँ क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की पैरेलल तैयारी करनी होती है हमें। क्योंकि अगर आप मान लीजिए प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होता है तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप मेंस की तैयारी जीरो से शुरुआत करेंगे, तो आपको पैरेलली लेके चलना होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंस के रिगार्डिंग थोड़ा सा बताऊंगा कि एस्से और जो आंसर राइटिंग होती है उसका क्या रोल होगा, किस तरीके से आपको करना होगा। तो दोस्तों देखिए, मैं बुक्स के रिगार्डिंग तो बता ही चुका हूँ। आप वीडियो जो है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो बुक्स आप ले लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। लेकिन पढ़ना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है, दिन की शुरुआत कैसे होनी है। कुछ लोग होते हैं जो इसमें रात में तैयारी शुरू करते हैं, कुछ होते हैं जो सुबह उठ के पढ़ते हैं। तो देखिए, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना टाइम देख लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़िए या आप रात को पढ़िए। कुछ लोग होते हैं जो 4 बजे उठ के पढ़ते हैं सुबह, कुछ ऐसे होते हैं जो 9-10 बजे उठते हैं क्योंकि रात भर पढ़ाई करते हैं, तो उनकी पढ़ाई जो 11 बजे के अराउंड शुरू होती होगी। तो मेरी जो शुरुआत है पढ़ाई करने की, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करनी है, मैं ये बताऊंगा कि आप लोग जब भी उठें, चाहे 4 बजे उठें, 5 बजे उठें या 10 या 11 बजे उठें, आपका सबसे पहला काम जो है जो आपको करना है वो है आपकी आंसर राइटिंग। अब आप कहेंगे कि सर आंसर राइटिंग सुबह सुबह क्यों करनी है? क्योंकि यूपीएससी के इस पूरे सफ़र में ये कोई 1-2 दिन का सफ़र तो है नहीं, ये करीब 1 से 2 साल का सफ़र है। अगर आप साल भर के लिए बैठे हैं तो क्या होता है कि बच्चे इसमें क्या करते हैं कि जो है बस तैयारी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता। कहते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा तभी तैयारी कर लेंगे, तब आंसर शीट लगा लेंगे या फिर तभी हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होगा और अब ऐसा हो भी नहीं सकता है क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न है वो ऑलरेडी इतना टफ हो गया है अभी। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूपीएससी का जो भी सीसेट का एग्ज़ाम था वो भी काफ़ी टफ हो गया है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप जब सुबह पढ़ने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, चाहे आप 4 बजे उठें या फिर 9-10 बजे उठें, तो सबसे पहला काम आप लोगों को जो करना है वो ये है कि सबसे पहले आप पहला 1 घंटा जो होता है वो आप अपने ऐसे में दीजिए। कोई भी टॉपिक होता है उसके रिगार्डिंग आप ऐसे लिखिए। ऐसे कैसे लिखना है उसके लिए आप पहले टॉपर्स की आंसर शीट देखिए। जो काफ़ी सारे टॉपर्स हैं इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से चेक कीजिए टॉपर्स का एक फॉर्मेट कि किस तरीके से उन लोगों ने ऐसे लिखा है। ऐसे को किस तरीके से हम अपने सिलेबस से कनेक्ट करके उन चीज़ों को लिखना है, उसमें कैसे हमें अपनी थोड़ा सा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट इशूज़ को कनेक्ट करके एक बढ़िया सा ऐसे लिखना है। 1 घंटे में 1200 वर्ड तो नहीं कहूँगा कि आप 1200 वर्ड का ही लिखें, 1 घंटे में आप जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए और एक बेहतर ऐसे का रोज टॉपिक तैयार करके रखिए। सुबह उठते ही 1 घंटा पहले आपको ऐसे लिखना है। तो अगले 1 घंटे में आपको लगाने हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन। ये हाँ, यानी कि 5 क्वेश्चन अगले 1 घंटे में लगाने हैं। तो चाहे वो आप ऑप्शनल के ले लीजिए, चाहे आप वो अपने जीएस के ले लीजिए। तो इस तरीके से सुबह का जो 2 घंटा है वो आप ऐसे प्लस आंसर राइटिंग में दीजिए। ये रोज कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप साल के 365 दिन तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से आप मान लीजिए करीब 65 दिन निकाल लीजिए, आपके कुछ करिकुलर और इधर उधर की चीज़ों को हटा देते हैं, तो 300 दिन तो आपके पास हैं। तो आपको करीब 300 ऐसे और 300 के हिसाब से आपको ऐसे ये करीब आपके हो गए 150 क्वेश्चन। तो साल के करीब 1800 क्वेश्चन हो गए। तो अगर आप इतने भी लगा लेते हैं साल भर में, ऑलमोस्ट मोर देन इनफ है। तो आपको इतने क्वेश्चंस तैयार करने होंगे। ये आपका साल भर का हो गया। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका मेंस तैयार हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन डेली और एक ऐसे की रोज प्रैक्टिस करते हैं
तो आपका आंसर राइटिंग और आपका जो पूरा का पूरा मेंस का जो बेस है वो तैयार हो जाएगा पैरेलली। अब आता हूँ मैं बाकी चीज़ों पे। अब बाकी दिनों में आप कहते हैं कि सर कितना घंटा पढ़ाई करें। स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 8 से 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट होता है। तो 2 घंटे तो आपने सुबह के अपने दे दिए। अगर मैं 10 घंटे को लेके चलता हूँ तो 10 में से 2 घंटे तो आपने दे दिए अपनी आंसर राइटिंग में, बचे 8 घंटे। तो 8 घंटे यानी 2-2 घंटे के 4 स्लॉट्स है आपके। अब आप उसको अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए। आंसर राइटिंग तो आपने सुबह उठ के कर ली है, बस अब आपको वो जो बचे 8 घंटे हैं उस 8 घंटे के अकॉर्डिंगली आप अपने स्लॉट्स 2-2 घंटे के एडजस्ट कर लीजिए, जिसमें आपको जीएस भी पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, और फिर उसमें आपको मैनेज करना होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये होगी कि अगर आप ऑप्शनल, अगर या तो आपका पहले से प्रिपेयर है तो अच्छी बात है, अगर ऑप्शनल आपका प्रिपेयर नहीं है तो फिर आपको अपना टाइम पीरियड थोड़ा सा और बढ़ाना होगा, 2 घंटा उसके लिए अलग से और निकालना होगा। 2 घंटा 3 घंटा अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आप दे सके, तो इसको मैनेज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक ही दिन में सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। आप सोचें कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी चीज़ें हम एक ही दिन में पढ़ लें पैरेलली, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक टाइम टेबल मेंटेन करना होगा, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको पढ़ें। उसके बाद आता हूँ दोस्तों प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के बारे में। काफ़ी बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि टेस्ट सीरीज जो है एग्जाम आएगा उससे पहले ही लगाएंगे। दोस्तों जिस हिसाब से यूपीएससी ने अपना पैटर्न को हाई किया है, मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि एटलीस्ट आप लोग हफ्ते में एक टेस्ट सीरीज लगाएं, एक जीएस की और एक सीसेट की। ये टेस्ट सीरीज आप हफ्ते में लगाएं जरूर। संडे सैटरडे कोई भी एक दिन ले लीजिए, उसमें आपको ये काम करना है। हफ्ते में अगर एक टेस्ट सीरीज भी आप लगा लेते हैं प्रीलिम्स की, तो महीने में 4 टेस्ट सीरीज के बाद आपका एग्जाम आने से 2 या 3 महीने पहले आपको फिर डेली बेसिस पर टेस्ट सीरीज लगानी होंगी। वो टेस्ट सीरीज अलग है, ये साल भर की टेस्ट सीरीज बता रहा हूँ जो आपको हर हफ्ते लगानी है। फिर एग्जाम से 3 महीने पहले आपको ये अलग से 50-100 टेस्ट सीरीज लगानी होंगी, जो एग्जाम से 3 महीने पहले लगानी होंगी डेली बेसिस पे। तो दोस्तों अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका यूपीएससी निकलने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी इस वीडियो में मैं आज बस यही बताना चाहूंगा कि मेरा जो फोकस है मेन, पढ़ाई तो सारे बच्चे करते हैं यूपीएससी के लिए, लेकिन उस यूपीएससी की पढ़ाई में आपका टेस्ट सीरीज कितना बड़ा रोल प्ले करता है, जो प्रैक्टिस होती है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपका एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। मेरा जो ये मैसेज है, मैं आज उन बच्चों को ये मैसेज दे रहा हूँ जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कोचिंग के आज की डेट में जो फीस हो गई है इतनी ज़्यादा, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो लोग पढ़ाई करके यूपीएससी निकाल सके। ये मेरा सजेशन उन्हीं बच्चों के लिए है कि अगर आप लोग इतना भी कर लें तो आपको यूपीएससी निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए ये साल भर की मेहनत है, एक दिन का खेल तो है नहीं, तो आपको पेशेंस और मोटिवेशन ये सारी चीज़ें तो रखनी ही होगी। बस इतना सोच के चलिए कि ये एक ऐसा कर्म आप कर रहे हैं जिसका फल मिले ना मिले उसका आपको नहीं पता है, बस आपको कर्म अपनी डेडिकेशन और फोकस के साथ करना है। इतना अगर आप टास्क फॉलो कर लेते हैं तो एक बार मैं जल्दी से कंपाइल कर देता हूं कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि सुबह के जो 2 घंटे होते हैं, पहले आपको एक ऐसे लगाना है और क्वेश्चंस लगाने हैं आंसर राइटिंग के। उसके बाद दिन भर आपको पढ़ के और हर हफ्ते आपको प्रीलिम्स के एक टेस्ट सीरीज लगानी है, हफ्ते में एक बार या 2 बार, जैसी भी आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से। और अंत में एक बात और कहूंगा, आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसको डेली बेसिस पर रिवाइज भी करते चलिए, यानी दिन भर आपने जो भी पढ़ा नोट्स के माध्यम से या किसी और सोर्स के माध्यम से उसको एक बार रिवाइज जरूर करें, शाम को आधा घंटा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स निकलने से या आपका जो यूपीएससी है उसको निकलने से, क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो दोस्तों यही था मेरा आज की वीडियो में, इसके रिगार्डिंग मैंने जो भी आज आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये सिर्फ थोड़ा सा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। मेंस के लिए मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं और थोड़ा डीप पे बताऊंगा कि जब अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो मेंस में आपको किस तरीके से पढ़ना होगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट द यूपीएससी 2024 स्ट्रैटेजी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आने वाले समय में आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।